हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? वाटर इन आवर लाइफ, कैसे पानी नेचुरल सोर्स जैसे रेन है, रेन से वाटर बॉडीज में आया और वाटर बॉडीज से हमारे घर के टैप्स तक आया, और उसके बाद वाटर प्योरीफाई होकर हमें पीने को मिला। तो हमने वो सारा सोर्स, मैंने आपको कहा था एक तो डायग्राम बनाना है, हाउ वाटर रीचेस टू अस इन आवर होम फ्रॉम वाटर बॉडीज टू आवर टैप्स। एक ये वाला डायग्राम एरो करके बनाना है। और दूसरा मैंने आपको कहा था वॉल्यूम और शेप ऑफ वाटर को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट, छोटा सा, बिल्कुल लाइट सा और इजी सा एक्सपेरिमेंट घर पे किचन में करोगे खुद, जो पानी से ही रिलेटेड होगा। तो मैंने होमवर्क देखा, मैंने देखा कि डायग्राम तो सबने बनाया, और एक्सपेरिमेंट का जहां तक है वो ओरली आप मुझे क्लास में बताओगे या हैंड रेज करोगे कि किस किसने किया। अच्छा, डायग्राम मैंने सबके देख लिए, बहुत अच्छे से बनाया है। कैसे बनाए हुए हैं कि जिन्होंने नहीं बनाए वो फिर से सुन लो कि आपने पहले वाटर बॉडीज बनाए, रिवर, लेक, सीज और ओशन दिखाया। उसके बाद आपने दिखाया कि ये वाटर बॉडीज कैसे पाइपलाइन में ट्रांसफर हो रहे हैं, पाइपलाइन दिखाई लिखकर। और फिर आपने दिखाया पाइपलाइन से कहाँ जा रहे हैं? बड़े बड़े टैंक्स में, ठीक है। और इस टैंक से कहाँ आ रहे हैं? आपके घर के किचन के टैप्स में। तो आपका ये सारा जो सोर्स है, कैसे प्रोसीजर वाटर बॉडीज से लेकर आपके घर के टैप्स तक कैसे पानी सारा फ्लो होता है, कैसे सर्कल में आपका पानी फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने छोटी सी एक्टिविटी बोली थी करने के लिए। वो क्या एक्टिविटी थी? मैंने कहा था आपको कि आपने क्या करना, आपने एक वो लेना है, कंटेनर, जग लेना है बड़ा वाला, उसको ऊपर तक पानी को में फिल कर लेना है, और एक छोटा यूटेंसिल ग्लास या कोई भी कंटेनर छोटा लेना है। उससे क्या होगा? आप जार का पानी जब ग्लास में डालोगे तो पानी ओवरफ्लो होगा। उससे आप क्या सीखोगे कि पानी का वॉल्यूम और शेप डेफिनेट नहीं है। पानी उतना ही वॉल्यूम में आता है जितना यूटेंसिल की वॉल्यूम होती है, मतलब वॉल्यूम मीन्स जितनी उस यूटेंसिल में जगह होती है। और शेप भी पानी वही लेता है जिसमें उसको डाला जाता है, जिस कंटेनर में भी पानी को डाला जाता है, पानी वही शेप ले लेता है। अब हम करेंगे कि पानी कहाँ कहाँ स्टोर होता है। स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर, कि पानी को आप कहाँ कहाँ पे रख सकते हो, कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हो, जिसको आप अपने ड्रिंकिंग के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, और भी घर की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को करने के लिए आप इस पानी को यूज कर सकते हो। लेकिन इसको आपको इकट्ठा कहीं स्टोर करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो स्टोरेज ऑफ वाटर, ओके। In cities and towns, water is stored in container made up of metal, steel, aluminium or plastic. In villages, people store water in earthen pots and containers made up of copper or brass. So उन्होंने दो चीजें आपको बोली हैं कैसे आप पानी को स्टोर कर सकते हो। Storage of water in villages, in cities and in villages. तो आपकी सिटीज और टाउन्स में पानी कैसे स्टोर हो सकता है और विलेजेस में पानी कैसे स्टोर हो सकता है, ये आपको देखना है। सिटीज और टाउन्स में पानी कैसे स्टोर हो सकता है और विलेजेस में पानी कैसे स्टोर हो सकता है। दो
तरह के तरीके हैं। सिटीज और टाउन्स में आप बड़े बड़े किसमें करते हो, कंटेनर्स में स्टोर करते हो पानी, जो किस किस के बने होते हैं, या तो मेटल के या स्टील के, एल्यूमिनियम के। और विलेजेस में हम पानी कहाँ स्टोर करते हैं, बड़ी बड़ी मटकियों में, जो कि क्ले की या मड की या अर्दन पॉट्स जिनको बोलते हैं। सिटीज और टाउन में कंटेनर्स में पानी स्टोर होता है, बड़े बड़े कंटेनर्स में, जो स्टील, मेटल और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और इसमें कहाँ पे, पॉट्स में, जो कि क्ले पॉट्स होती है, जिनको अर्दन पॉट्स कहते हैं और क्ले पॉट्स। ठीक है, तो आपके पानी को स्टोरेज करने का विलेजेस में अलग तरीका है, विलेजेस में अलग तरीका, सिटीज और टाउन्स में अलग तरीका है। विलेजेस मतलब बेटा छोटे छोटे गांव, और सिटीज एंड टाउन्स मतलब बड़े बड़े शहर। तो सिटीज और टाउन्स में पानी स्टोर होता है बड़े बड़े टैंक्स में, कंटेनर्स में। और वो टैंक्स और कंटेनर किससे बने होते हैं, स्टील से, एल्यूमिनियम से, मेटल से। और विलेजेस में पानी किसमें स्टोर होता है, अर्दन पॉट्स में। वो पॉट्स किससे बने होते हैं, क्ले से, मड से। अब आपका ये क्वेश्चन आता है, इन व्हाट टाइप ऑफ कंटेनर इज वाटर स्टोर्ड इन योर हाउस। आपने याद करके दिमाग में सोचो, आपके घर में पानी कहां पे स्टोर होता है, किस चीज में स्टोर होता है। जल्दी से सोच के बताओ मुझे, 1 मिनट दे रही हूं मैं, फटाफट से कैट को बताओ। चलो कैट को बताओ कि आपके घर में पानी किस चीज में स्टोर होता है। आपके घर में पानी किस चीज में स्टोर होता है, कौन कौन बताएगा। सबको पता होगा, किसी के घर में अर्बन पॉट्स में भी होता होगा, करते हैं लोग मटकियों में स्टोर। कोई स्टील की जो बड़ी बड़ी होते हैं, क्या कहते हैं, वाटर जग्स, उनमें स्टोर करते हैं। को मयूर जग्स होते हैं प्लास्टिक के, कोई उसमें स्टोर करता है। तो सब बच्चों ने अपनी कैट को बताना है कि आपके घर में पानी किस चीज में रखा जाता है, किस चीज में स्टोर होता है। तो इन व्हाट टाइप ऑफ कंटेनर इज वाटर स्टोर्ड इन योर हाउस। कैसे कंटेनर में आपके घर में पानी रखा जाता है, किस टाइप ऑफ कंटेनर में आपके घर में पानी को रखा जाता है। तो सबने 1-1 मिनट लगा के कैट्स को खड़े होके बताना है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड इन द सेम काइंड, क्या जो पीने का पानी होता है वो एक तरह के कंटेनर्स में रखा जाता है, नहीं। जो मम्मा ने पानी यूज करना है वॉशिंग के लिए, जो मम्मा ने पानी यूज करना है कुकिंग के लिए, सबका रखने का जो कंटेनर होंगे वो अलग अलग होंगे। जो आपका पानी पीने के लिए होगा वो अलग, सेफली अलग कंटेनर में होगा। जो पानी वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए होगा वो अलग कंटेनर में होगा, ठीक है। जो पानी आपके वॉशिंग, आपके बेथिंग के लिए होगा वो अलग कंटेनर में होगा। तो डिफरेंट कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर द वाटर व्हिच इज यूज्ड बाय यू इन योर हाउस। तो अलग अलग कंटेनर जिनमें आप पानी रखते हो, स्टोर करते हो। स्टोरेज मीन्स जहां पे आप पानी को रख रहे हो। डिफरेंट कंटेनर यूज होते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को रखने के लिए। और आपकी एक्टिविटीज जिस तरह की है, आपने अगर बेथ करना है तो बकेट में पानी होगा, आपने पानी पीने वाला चाहिए तो मम्मा ने यूटेंसिल में अलग से जार में पानी रखा होगा। अगर मम्मा को वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स करने हैं तब भी बकेट में पानी होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स आर यूज्ड। उसके बाद होता है, अच्छा, अब कुछ घरों में ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अर्दन पॉट्स में क्यों रखा जाता है। मतलब कई घरों में ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पॉट्स में, पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तनों में क्यों रखा जाता है। देखो बेटा, आप लोग तो लद्दाख में रहते हो, वहां तो वैसे ही बहुत ठंड होती है। लेकिन जैसे दिल्ली में जो समर, अभी तो बहुत ठंड है ना, जब समर में जून जुलाई में हम लोग क्या करते हैं, पानी को ना अर्दन पॉट्स मतलब मिट्टी के, जो क्ले के मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी की सुराहियां बोलते हैं जिनको, या मटकास बोलते हैं, उसमें पानी रखते हैं। उससे क्या होता है, पानी नेचुरली ठंडा हो जाता है। पानी को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती और वो पानी पीने में बहुत यूजफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। तो कई बार क्या होता है, जब बहुत गर्मी का मौसम होता है, जो आप लोगों ने, जैसे गर्मी आपके वहां पे नहीं पड़ती,
जैसे यहाँ पे दिल्ली में बहुत गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, पानी को अर्दन पॉट्स, जिनको हम कहते हैं मिट्टी की पॉट्स बनी होती हैं, उनमें पानी रखते हैं। उससे क्या होता है कि पानी नेचुरली ठंडा ठंडा होता है, वो पानी पीने के लिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब हम आते हैं सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर। किसमें आएंगे? सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर। स्टोरेज ऑफ वाटर हो गया, अब आ रहे हैं हम सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर। सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, हाँ, फॉर सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर हमने किया स्टोरेज ऑफ वाटर की वाटर को हमने स्टोर कहाँ कहाँ किया। अब हम करेंगे सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर। अच्छा, सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर। सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर, इसमें क्या करना है बच्चों, हमने पानी को सेफली, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि हमने वाटर को सेव कैसे करना है, हमने पानी को बचाना कैसे, हमने पानी को वेस्ट कैसे नहीं करना। अब हम करेंगे कि हमने पानी को सेफ हैंडल कैसे करना है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रीड कर रही हूँ, आप पेज नंबर 100 पर मेरे साथ रीड करोगे, पेज 100, और मैं समझाऊंगी कि इनका क्या क्या मतलब है। It is very important to store and handle drinking water properly so that it doesn't become dirty and unsafe for drinking. बहुत जरूरी है कि हम पीने के पानी को बहुत अच्छे से सेफली साफ जगह पर रखें ताकि हमारा पानी अनसेफ ना हो और ड्रिंकिंग के लिए प्योर रहे। तो स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर, सबको पता है आपकी मम्मा भी घर में जो पीने वाला पानी होता है उसको क्लीन बर्तन कंटेनर में रखती है। सेकेंड पॉइंट, क्लीन द कंटेनर, जिन कंटेनर्स में आप पानी रख रहे हो उनको बहुत अच्छे से रोज क्लीन करना है। Do not use water stored for many days for drinking. Use it for washing clothes, watering plants और mopping of the floor. इसका क्या मतलब है, जो पानी बहुत दिनों से एक ही कंटेनर में स्टोर किया गया है उसको रोज मत यूज करो। देखो, अगर आप किसी कंटेनर में पानी डाल रहे हो उसको रोज रोज चेंज करना है, लेकिन उसके साथ पानी को वेस्ट भी नहीं करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपकी मम्मा आपको वाटर बॉटल देती है स्कूल में, आपसे जितना पानी पिया जाता है आप पीते हो, बाकी आपका बच जाता है, तो आपने उस पानी को फेंकना नहीं है, आपने उस पानी को क्या करना है, वाटर प्लांट्स को वाटर दे दो ताकि आपका पानी ड्रिंकिंग के लिए भी सेफ रहे, कि आपने पड़ा हुआ पानी बहुत देर तक नहीं पिया, प्लस वो पानी वेस्ट भी नहीं हुआ और उस पानी को आपने प्लांट्स में यूज कर लिया, प्लांट्स को वाटर कर दिया। उसके बाद आपने टेक आउट वाटर फ्रॉम डीप कंटेनर विद द हेल्प ऑफ लेडर। ओके, आपने जब पानी, आपकी मम्मा ने किसी बड़े से मयूर जग में पानी रखा हुआ है, आपको पानी निकालना और उस पानी को निकालने के लिए आपको कोई बर्तन या लेडल होना चाहिए। यूटेंसिल्स किए थे ना, लेडल किया था, लेडल जिससे पानी को ऐसे करके निकालते हैं, तो आपका वो लेडल होना चाहिए जिससे आप पानी को बाहर निकाल पाओ। अगर आप हाथ अंदर डालोगे तो आपके डर्टी हैंड्स, आपके हैंड्स में जर्म्स होते हैं, वही डर्टी हैंड से आप पानी भी आपका डर्टी हो जाएगा। तो सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर को पेज 100 से 4 पॉइंट्स आप रीड करोगे। अब हम करेंगे वाटर साइकिल। क्या करेंगे? वाटर साइकिल। अच्छा बेटा, अब आपने वाटर साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी पिक्चर कितनी ब्यूटीफुल है, दिख रही है सबको पिक्चर। बट इसको करने से पहले आप अपनी कैट को बताओगे कि हमारे कौन से 4 पॉइंट्स हैं जिससे हम पानी की सेफ हैंडलिंग कर सकते हैं। हमारे कौन से ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिससे हम पानी को अच्छे से सेव कर सकते हैं। सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर मतलब पानी को अच्छे से सेफली हैंडल करना, उसको मतलब अच्छे से रखना। सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले हमने क्या करी कि हमने सारे जिसमें भी हम पीने का पानी डाल रहे हैं वो कंटेनर क्लीन होना चाहिए।
दूसरा, हमने उन कंटेनर को डेली साफ करना है, ये नहीं कि आज कर लिया और फिर 3 दिन किया नहीं। उसके बाद हमारा जो पानी जो किसी कंटेनर में बहुत दिनों तक स्टोर्ड है उसको नहीं यूज करना, उस पानी को रोज रोज बदलते रहना है। और हमने क्या किया, हमने डीप कंटेनर से जब पानी निकालना है तो हमने ऐसे हाथ करके नहीं निकालना, हमने लैडल से निकालना है। लैडल आपकी मम्मा को पता, आपकी किचन में ऐसे छोटी से ग्लास के साथ होता है, ताकि उसको आप अंदर डालो डीप कंटेनर में और आपका पानी निकल जाए, आपके डर्टी जर्म्स वाले हाथ पानी के अंदर नहीं जाए। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपको दिमाग में याद रखने हैं, जिनको याद रख के आप पानी को बहुत अच्छे से रख सकते हो अपने घर में और उनको सेफली हैंडल कर सकते हो बेटा, ताकि आप जो पानी पी रहे हो वो प्योर हो और वो जर्म्स फ्री हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक दी वाटर साइकिल। अब इसके लिए एक तो ब्यूटीफुली कॉटन की हेल्प से क्लाउड्स बनाओगे। ये वाटर साइकिल पहले समझाती हूँ कि ये होती क्या है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, देखो बेटा, हम इसको वाटर को साइकिल की तरह वाटर रोटेट होकर फिर से हमारे पास आ जाता है। बारिश हुई, रेन 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 ऐसे होती है रेन। ठीक है, रेन हुई, रेन कहाँ गिरी, वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज, रेन कम टू वाटर बॉडीज। ठीक है, वाटर बॉडी से सन, पानी इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट क्या होता है अभी बताती हूं। और ये इवेपोरेट होके कहां गया, वाटर साइकिल इज अ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन बैक टू वाटर इन द नेचर। वाटर इवेपोरेट होके फ्लाई हो गया, फ्लाई, और वो क्लाउड्स के साथ क्लाउड्स में मिल गया, फ्लाई हुआ, क्लाउड्स में मिला। ठीक है, वाटर वेपर के साथ क्लाउड्स में मिला और क्लाउड्स हैवी हुए और फिर रेन कर दी। देखो, अब आप ये साइकिल देख रहे हो, रेन हुई, वाटर बॉडीज में गिरी, इतनी तेज सन है, सन से पानी सूख जाता है, सूखना मतलब इवेपोरेट होना, किसी चीज का सूरज की गर्मी से, सूरज से जब सन होता है तो सन से पानी इवेपोरेट होने लग जाता है। क्योंकि आप लोग लद्दाख में रहते हो तो आप लोगों ने गर्मी और सन की जो गर्मी होती है वो कभी फील नहीं करी। पर क्या होता है दिल्ली में, या जो भी जब हॉट सीजन होता है, हीट होती है, या जब हॉट सीजन नहीं भी होता, विंटर भी होती है, तो जब सन निकलता है और धूप होती है तो जो वाटर बॉडीज का पानी होता है वो सूखने लग जाता है सन की गर्मी से, और वो सूख कर पानी ऊपर उड़ता है और वो पानी वेपर्स बन जाते हैं। वेपर्स बनते हैं तो वो जो क्लाउड्स हैं उनके साथ मिल जाते हैं और क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं। जब क्लाउड्स हैवी होते हैं तो भगवान जी बारिश कर देते हैं। तो पानी बारिश से क्या हुआ, बारिश से फिर बारिश। देख रहे हो आप साइकिल, अब फिर से देखो हम कहां से शुरू हुए बेटा, देखो वाटर साइकिल का डायग्राम देखो इधर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन। देखो इसका मतलब है आप कैसे आए, आपने किया यहां से रेन, वाटर बॉडीज का वाटर बॉडीज में जो पानी है वो सन की गर्मी से, सन की हीट से इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट मींस उड़ गया, इवेपोरेट सूख गया, इवेपोरेट हुआ और ये फ्लाई किया, फ्लाई करके ये बन गया वाटर वेपर और ये जाकर क्लाउड्स में मिल गया, क्लाउड्स हैवी हुए और उन्होंने फिर रेन कर दी। मतलब रेन से वापस रेन। आप वाटर साइकिल देख रहे हो, फिर से सीखो। बारिश गिरी,
वाटर बॉडीज में, रिवर, लेक, सीज एंड ओशंस में सन की हीट से वो पानी इवेपोरेट हो गया, सूख गया, और जब वो पानी सूखा उसकी वेपर्स बन गई, और वो वेपर्स क्लाउड्स आसमान में जाके मिली और आसमान ने फिर बारिश कर दी। तो रेन से वापस हम रेन पर आ गए, पानी से वापस हम पानी पे आ गए। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? वाटर साइकिल। अब पेज 101 पे जो डायग्राम है, पेज 101 पे जो डायग्राम है वो सब ने बनाना है, ठीक है। 101 का डायग्राम बनाओगे वाटर साइकिल का, देखो मैं बताती हूँ। पेज नंबर 101, डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। आप ये सेम डायग्राम जो आपकी बुक में बना हुआ है आप अपनी क्लास कॉपी में बनाओगे, और जो भी नोटबुक आपके पास है साइंस की उसमें प्लेन साइड पे बनाओगे। इसमें क्या करना है, आपको समझना है वाटर बॉडीज का जो पानी है उसमें पानी कहां से आया? बारिश से, रेन से पानी गिरा वाटर बॉडीज में, ठीक है। अब इन वाटर बॉडीज का पानी जो है वो सूख गया। कैसे सूखा? सन की गर्मी से। जब वो सूख गया तो वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट मींस फ्लाई करने लग गया, सूख के वो उड़ने लग गया। जब वो फ्लाई किया तो उसकी वेपर्स बन गई। वो वेपर ऊपर जाके क्लाउड्स के साथ मिली और क्लाउड्स ने फिर रेन कर दी। तो इवेंचुअली फाइनली क्या हुआ? फ्रॉम रेन टू रेन, मतलब वाटर जो है वो साइकिल की तरह घूम रहा है। ऐसे आपका शुरू वाटर से, रेन से हुआ। पहले रेन से पानी वाटर बॉडीज में गिरा, वाटर बॉडीज का पानी सन की हीट से इवेपोरेट हुआ, सूखा, पानी ऊपर गया, वेपर्स बनी, वो वेपर्स क्लाउड्स के साथ मिली और क्लाउड्स हैवी हुए, फिर से बारिश आ गई। तो मतलब रेन टू रेन वाटर क्या है? रोटेट हो रहा है साइकिल में। तो इसके लिए आप क्या डायग्राम बनाओगे? देखो, कॉटन यूज करोगे क्लाउड्स के लिए, ब्यूटीफुली बनाओगे पेज पर या प्लेन शीट पर। क्लाउड्स के लिए कॉटन यूज करोगे, रेन के लिए ब्लू वाटर, रिवर लेक्स के लिए भी ब्लू कलर। उसके बाद एरो से दिखाओगे कि कैसे सन के लिए सन बनाओगे येलो कलर से, ठीक है, येलो कलर से सन बनाओगे। क्लाउड्स के लिए कॉटन यूज करोगे और एरो से पूरा प्रोसेस वाटर साइकिल का एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अब आते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर। जैसे ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से भी आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो। दिख रहा है ये वाला डायग्राम या पेज नंबर 101 का सेम डायग्राम उन्होंने आपको क्लाउड्स की फॉर्म में बना के दिया हुआ है। तो क्लाउड्स आप कॉटन से यूज कर लो, येलो कलर से सन बनाओ, वाटर के लिए ब्लू कलर यूज करो और एरोस दिखा के दिखाओ कि कैसे आपकी वाटर साइकिल रोटेट होती है और रेन से आप फिर से रेन पे आ जाते हो। क्योंकि शुरू रेन से हुआ, रेन से पानी कहाँ आया? वाटर बॉडीज में। वाटर बॉडीज में से पानी सूख गया, इवेपोरेट हुआ, किस वजह से? सन की गर्मी से, ठीक है। और जब वो पानी सूखा तो वो पानी उड़ गया, उड़ा तो वो बन गए वेपर्स और वो किसके साथ मिले? क्लाउड्स के साथ। क्लाउड्स के साथ मिले, बादलों के साथ मिले। क्लाउड्स, जब कोई चीज किसी के साथ मिल जाती है वो हैवी हो जाती है, वो क्लाउड्स हैवी हुए और उन्होंने अगेन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, वो फिर से बारिश की फॉर्म में क्लाउड्स गिर गए। अब एक चीज, एक्सपेरिमेंट आप घर पे करोगे। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक एक्सपेरिमेंट देखो, पेज 102। सिर्फ देखने के लिए कि पानी इवेपोरेट कैसे होता है। पेज 102। पेज 102 में एक एक्टिविटी टाइम है। टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन 2 आइडेंटिकल बाउल्स। 2 सेम यूटेंसिल्स और कंटेनर को सेम, अगर एक ग्लास इतना सा लिया तो दूसरा भी सेम लोगे। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, ठीक है। 2 बाउल्स लो या 2 ग्लासेस लो, दोनों में पानी भरो, ठीक है। एक बाउल को या एक यूटेंसिल को घर के अंदर रखो और एक को बाहर सन में रखो। अगर ठंडा मौसम, आप लद्दाख में कभी गर्मी, कुछ मौसम में कभी सन निकलता और तेज सन की हीट के नीचे रखो, ठीक है। अब उसको
7 to 8 आवर्स के बाद नोटिस करो, जो पानी कमरे के अंदर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो पानी आपने बाउल में सन की हीट में रखा है वो थोड़ा थोड़ा कम, बहुत ये नहीं कि बिल्कुल ग्लास खाली हो जाएगा, उससे आपको नोट होगा कि जो पानी अंदर पड़ा है और जो बाहर पड़ा है दोनों के अमाउंट में थोड़ा सा फर्क आया है। जो अंदर वाला है वो बिल्कुल सेम रहा, क्योंकि वो इवेपोरेट, उसको सन की हीट नहीं मिली, जिस वजह से वो पानी सूख कर ऊपर बना नहीं, पेपर में नहीं गया। लेकिन जो पानी आपने सन की हीट के नीचे ओपन में रखा हुआ है वो पानी कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि वो सूख गया और वो सूख कर ऊपर चला गया क्लाउड्स में। कहाँ चला गया? क्लाउड्स में चला गया, उसके वेपर्स बन गए। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे आज घर जाके, पेज 102 का। ये एक्टिविटी नहीं होती, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिससे आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कर सको, उस कॉन्सेप्ट को लर्न नहीं, उस कॉन्सेप्ट को समझ सको। तो आपने ये आइडेंटिकल बाउल्स वाला एक्सपेरिमेंट घर पे करना है। एक बाउल को अंदर रखना है पानी के भरे हुए और एक को सन की हीट में, और उसको थोड़े से 1-2 दिन बाद या 8-9 घंटे के बाद उसको ऑब्जर्व करना कि थोड़ा सा पानी जो बाहर वाला बाउल है उसका कम हुआ है। उसका रीजन यही है कि वो सन की हीट में इवेपोरेट का मतलब क्या होता है? सूख गया वो सन की हीट से और वो ऊपर जाके वेपर्स बन गए, क्लाउड्स में मिल गया। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको वाटर साइकिल को समझने में बड़ा हेल्प करेगा। तो सब बच्चों ने ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना है। उसके बाद हम आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर। उसके बाद हम आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका क्या मतलब होता है? जैसे हमने कहा स्टोरेज ऑफ वाटर, और हमने देखा सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर, हाउ टू सेव वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि बारिश के पानी को संभाल कर रखना, स्टोर कर रखना, ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके पेज 101 पे दी हुई है। इसका मतलब है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं बेटा कि पानी को सेव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी हमारी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है बारिश के पानी को स्टोर कर लेना, ताकि हम उसको तब यूज कर सकें जब हमें बाकी सोर्सेस से पानी नहीं मिलेगा। तो रेन वाटर, जब पानी आता है, जब रेन आती है तो उसको हम एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और उसको तब यूज करते हैं जब हमें बाकी सोर्सेस से पानी मिलना बंद हो जाता है। अब इसकी एक्सरसाइज होमवर्क देखो इसका। इसमें आप करोगे पेज 102 का एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज टाइम में ए पार्ट, बी और सी, डी करने की जरूरत नहीं है, और एक्टिविटी टाइम। तो आपका पेज 102 का एक्सरसाइज टाइम के तीनों ए, बी एंड सी, जो आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स करने हैं, और एक्टिविटी टाइम जो मैंने आपको कंटेनर्स वाली एक्टिविटी बोली ये करना है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, क्योंकि वो फिगर आपकी बुक में नहीं दी हुई, तो आप यहां से देखोगे कैसे बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है, कैसे उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर के आपने पेज 102 की एक्सरसाइजेस फिनिश करनी है और ये एक्टिविटी करनी है, ताकि आपको समझ आए वाटर साइकिल कॉन्सेप्ट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग, अब हमारा वाटर से रिलेटेड जो 2 चैप्टर्स थे, वाटर अ नेसेसिटी एंड वाटर इन आवर लाइफ, ये 2 चीजें हमारी कंप्लीटली डन है। और जो जो बीच में एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज हुई हैं उनको करके कैट को दिखाओगे और एक्सरसाइजेस अपनी बुक में करोगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।